मसीह के ज़िंदा आसमानी नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज 12 तारीख है, 12 मई और ट्यूसडे का दिन है, मंगल का दिन है। और आज मैं आपके साथ आया हूँ कि आपके साथ कुछ खुदा के कलाम के बारे में कुछ शेयर कर सकूँ और यीशु के नाम को हम जलाल दे सकें, इसलिए मैं आपके साथ आया हूँ। और जैसा हम जानते हैं, हर दफ़ा ये बात चल रही है, हलचल है हर तरफ, और हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं हर तरफ। एक तो प्रॉब्लम पहले ही चल रही है कि कोरोना वायरस जो लोगों को बहुत ज़्यादा डरा के रखा हुआ है, जिसने बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। ज़िंदगियों में लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और लोग जो है वो काफ़ी डर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा एवरीवेयर, हर जगह पे ये चीज़ें चल रही हैं। और दूसरी बात यह है कि काफ़ी जैसे पाकिस्तान में न्यूज़ आया है कि बाइबल सोसाइटी में जो बातें चल रही हैं कि कलाम के ख़िलाफ़ जो है वो किताबें लिखी गई हैं जो बाइबल सोसाइटी ने ही लिखी गई हैं, उनके बारे में भी जो है वो बात आजकल चर्चा बहुत ज़्यादा आम हो रहा है। मैं आपको उसके बारे में कोई सियासी बात या कुछ दूसरी तरह की बातें जो दुनिया में चल रही हैं उनके बारे में मैं आपसे बात नहीं करने वाला, क्योंकि ना मैं सियासत में हूँ, ना मैं होना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बात करना चाहता हूँ खुदा के कलाम के बारे में, जो सच्चा कलाम है, जिस कलाम में ताकत है, जिस कलाम में कुदरत है। और वो कलाम जो काफ़ी सालों से आता आ रहा है, और जिस कलाम ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, बहुत लोगों की ज़िंदगियों में नया निगार लेके आया है, लोगों को, जिसने मौज़ाना तरीके से लोगों को ज़िंदगियाँ लोगों की बचाई हुई हैं, जिस कलाम की वजह से लोगों को शिफा मिली है, उस कलाम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मैं आपकी तवज्जो थोड़ी सी देर के लिए आप कलाम की तरफ लेके जाता हूँ, उस वाक़ये में ले जाता हूँ कि जहाँ पे यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में थे और वो सोए हुए थे, कश्ती में थे और सो गए थे। और हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में कि वहाँ पे तूफ़ान आ गया था। तूफ़ान आ गया था कि वो समुंदर में जहाँ पे वो थे, दरिया में, वहाँ पे तूफ़ान आ गया था और लोग डर गए थे। जो उनके शागिर्द थे वो डर गए थे। शागिर्दों ने यीशु की कुदरत को देखा था, यीशु के कामों को देखा था। ये वो जानते थे कि यीशु के पास कुदरत है कि वो हर काम कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कलाम में लिखा है कि वो डर गए थे। उनको अपनी ज़िंदगी का डर हो गया था कि हम अभी मारे जाएंगे, ये तूफ़ान जो है हमें ख़त्म कर देगा। उनके अंदर जो विश्वास था, जो ईमान था, वो ईमान उनके अंदर कुछ भी नहीं था, ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने जब मुसीबत देखी तो उनका ईमान जो है वह एकदम दूर हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि जब तूफ़ान ज़्यादा बढ़ रहा था, ज़्यादा उनको डर लगना शुरू हो गया, तो उन्होंने देखा यीशु मसीह की तरफ। उन्होंने देखा, पहले तो अपनी तरफ ध्यान करते रहे, फिर बाद में उनका ध्यान यीशु मसीह की तरफ पड़ा, तो उन्होंने देखा यीशु मसीह तो सोए हुए हैं। तो यीशु के पास वो गए और उन्होंने कहा कि ऐ मालिक, तू देख, हम तो मारे जाते हैं और तू सोता है, उठ और कुछ करो। उन्होंने कहा उठो और कुछ करो, इसको स्टॉप करो, इसको बंद करो। तो यीशु मसीह वहाँ पे उठे और उठते ही सारे उन्होंने उनको डांटा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा इत्तेकाद इतना कम क्यों है, तुम्हारा इत्तेकाद इतना कम क्यों नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने उनको अधिकार दिया था, उनको उनको अधिकार उनके पास था कि वो उसको स्टॉप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको पहचाना नहीं, अपनी ताकत को पहचाना नहीं, जो यीशु ने उनको ताकत दी थी, जो उन्होंने अथॉरिटी दी थी, उसको वो पहचाना नहीं। तो वो लोग जो थे वो अपने डर की वजह से उस चीज़ को पहचान नहीं सके, और यीशु ने उनको वहाँ पर डांटा उस चीज़ के लिए। और जब उनको डांटा तो यीशु मसीह ने खड़े होके वो तूफ़ान को जो आ रहा था, उस तूफ़ान को डांटा और उसको तूफ़ान को रुकने को बोला। और खुदा का कलाम कहता है कि जैसे यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला तो वो तूफ़ान रुक गया, तूफ़ान बिल्कुल रुक गया, क्योंकि यीशु के अल्फाज में ताकत है। जब यीशु मसीह कुछ बोलते हैं तो वो होता है। ये यीशु मसीह वही हैं जो शुरू में खुदा के साथ थे जब दुनिया बनाई गई थी। ये यीशु मसीह उसी वक्त थे जब मूसा ने यरदन के 2 हिस्से मूसा के ज़रिए से खुदा ने किए थे। ये वही मसीह है जो शुरू में, जिसने हर चीज़ को बनाया था खुदा के साथ मिलके। वही यीशु मसीह आज वहाँ पे कश्ती में खड़े होकर तूफ़ान को डांटते हैं और कहते हैं तूफ़ान रुक जा, तो वो रुक जाता है। और हम देखते हैं कि उसके बाद शागिर्द जो है वो काफ़ी और ज़्यादा अमेज़्ड हो जाते हैं और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और उनको हैरान हो जाते हैं कि इस खुदा यीशु जो है हमारे साथ, इसमें ये भी ताकत है कि वो हवा से, समुंदर से बात करता है तो वो उसकी सुनते हैं, तो वो उसकी सुनते हैं।
تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کو کتنا بڑا وہاں پہ معجزہ دکھایا، کتنی بڑی بات دکھائی کہ ان کو پتہ چلا کہ خدا کے الفاظ میں طاقت ہے۔ میرے بہنوں بھائیوں، وہ کشتی میں اگر یسوع مسیح نہیں ہوتے اور شاگرد اکیلے جاتے تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ شاگرد آج زندہ ہوتے؟ کیونکہ ان کا تو وشواس ہی نہیں تھا، ان کا تو ایمان ہی نہیں تھا کہ وہ آگے جا سکیں گے، وہ بچ سکیں گے، وہ ڈر گئے تھے، ان کا ایمان ڈاماڈول ہو چکا تھا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ یسوع مسیح وہاں پہ تھے اور یسوع مسیح نے اٹھ کے اس طوفان کو ڈانٹا۔ آج میرے بہنوں بھائیوں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے بائبل سوسائٹی کے دوارا پرابلم ہو رہا ہے، کلام کے بارے خلاف میں لوگ لکھ رہے ہیں، اس کو نیچا کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو شروع سے ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا، کیونکہ جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو اس کے خلاف چیزیں چلتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے سانپ اگر چل رہا ہے تو جب تک اس کو آپ چھیڑو گے نہیں تو وہ آپ کو کبھی کاٹے گا نہیں۔ اور جو شیطان ہے اس کو بھی جو ڈر ہے وہ کلام سے ہوتا ہے، خدا کے کاموں سے ہوتا ہے، جو چیز جو کلام دنیا کو بدل سکتا ہے، جو انسانوں کی سوچ کو بدل سکتا ہے، وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب بھی شیطان نے یہ کوشش کی ہے، جب بھی کسی انسان نے یہ کوشش کی ہے، وہ ہمیشہ اپنی منہ کی بل گرا ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خدا جو ہے وہ اپنے کلام کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور اگر رہی بات دوسرے کرونا وائرس کی اور دوسری بیماریوں کی، تو اگر خدا ہماری بوٹ میں ہے، اگر خدا ہماری کشتی میں ہے، تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا۔ اور اس نے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ابد تک رہوں گا، ہمیشہ تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور اس کے وعدے سچے ہیں۔ خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اس کے نام کو پکاریں، اس کو بولیں یسوع ہمارے لیے کھڑا ہو جا۔ اور یسوع پہلے ہی ہمارے لیے کھڑا ہے، وہ باپ کے پاس ہے، اور وہاں سے جہاں پہ وہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے، ہمارے لیے وہاں پہ باپ کو کہتا ہے کہ یہ میرے بچے اور میرے بچیاں ہیں۔ میرے بہنوں بھائیوں، آج میں آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ وہ یسوع جو آپ کا اور میرا خدا ہے، جو آپ کا اور میرا بچانے والا ہے، منجی ہے، وہ ہماری کشتی میں ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، اس پرابلم میں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، اس نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا، بلکہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اپنے وشواس کو، اپنے ایمان کو بڑھا کے رکھیں، یسوع ہمارے ساتھ ہے، اور کبھی اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، کوئی نیگیٹو چیز اپنے اندر نہ لے کے آئیں کہ آپ اکیلے ہوں، کوئی نیگیٹو چیز لے کے نہیں آؤ کہ آپ مصیبت میں پھنس جاؤ گے اور آپ کو نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کے ساتھ یسوع ہے جو طاقت رکھتا ہے، جس نے اپنے لہو سے پوری دنیا کو جیتا ہے، جس نے اپنے لہو سے شیطان کو مات دی ہے، بیماریوں کو مات دی ہے، اور وہ لہو میں آج بھی طاقت ہے، وہ یسوع کے نام میں آج بھی طاقت ہے کہ آپ کو وہ ایک نئی زندگی دے سکتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو اپنے اندر بڑھائے اور اپنے نام اور جلال کے لیے آپ کو استعمال کریں۔ گاڈ بلیس یو۔